लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा की जो मौत हुई है, जहां शूटआउट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गैंगवॉर की वजह से इसकी हत्या का दावा किया जा रहा है। उस गैंग का नाम भी सामने आ चुका है। वर्चस्व कायम करने के लिए अपराध की दुनिया में इस तरीके से जैसे अतीक का मामला हुआ था, ठीक उसी के तर्ज पे संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या की गई है। तो हत्या की शक की सुई गैंगस्टर सुनील राठी की तरफ घूम रही है, क्योंकि गैंगस्टर सुनील राठी से संजीव जीवा की पुरानी दुश्मनी थी। लेकिन अब यह बात साफ हो चुकी है कि गैंगवॉर के चलते ये हत्या की गई है कि कैसे वर्चस्व कायम करना है अपराध की दुनिया में। और क्योंकि हमने देखा कि कई सारे गैंग्स की मौजूदगी में जीवा अपराध की दुनिया में कदम रखता है और 90 के दशक में वो किस तरीके से जहां पर नौकरी करता है अपने मालिक का ही अपहरण कर लेता है। योगी, आप इस पूरे केस से जुड़ी जानकारी दे रहे थे, लेकिन एक थ्योरी है और थ्योरी अगर आप सुनेंगे तो आपको कुछ फिल्मी कहानी दिखाई देगी। दो गैंगस्टर्स, शुरू से उनके बीच अदावत रहती है, एक ही जगह से आते हैं, लेकिन अदावत ऐसी कि दोनों खून के प्यासे एक दूसरे के होते हैं। उनमें से एक गैंगस्टर की यहाँ इसी कोर्ट में एक कोर्टरूम में पेशी होती है और दूसरे गैंगस्टर्स के कुछ लोग आते हैं वकील के भेष में और किस तरीके से गोलियां चलाते हैं। अब इसके बाद यही थ्योरी सामने निकल कर आती है कि ये दो गैंगस्टर्स के बीच की वर्चस्व की लड़ाई है कि उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व कायम आखिर कैसे करना है। रिपोर्ट आप देखिए। एक मर्डर के पीछे गैंग वॉर। मुख्तार गैंग के सफाई का प्लान। लखनऊ की अदालत में जिस गैंगस्टर का मर्डर हुआ उसका सीधा ताल्लुक माफिया मुख्तार अंसारी से था। मुख्तार के शूटर के तौर पर गैंगस्टर संजीव जीवा की पहचान होती थी और मुख्तार का करीबी होना ही उसकी मौत की वजह बन गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या उसी गैंगस्टर ने की जिस पर मुख्तार के सबसे खास शूटर मुन्ना बजरंगी की हत्या का आरोप है। यानी जिसने मुन्ना बजरंगी को निपटाया उसी ने संजीव जीवा की भी हत्या करवा दी और इस गैंगस्टर का नाम है सुनील राठी। सुनील राठी और संजीव माहेश्वरी जीवा के बीच पुरानी रंजिश थी। सुनील राठी ने ही मुन्ना बजरंगी की हत्या 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल के अंदर की थी और बताया जाता है कि इस वारदात के बाद संजीव माहेश्वरी जीवा और सुनील राठी के बीच अदावत चरम पर पहुंच गई थी। लखनऊ की अदालत में गैंगस्टर जीवा को अचानक से नहीं मारा गया, बल्कि इस हत्याकांड की प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक हत्या के लिए लखनऊ कोर्ट की रेकी की गई थी। हत्या की प्लानिंग के लिए करीब 1 महीने से आरोपी विजय गायब था। दावा किया जा रहा है कि हत्या की प्लानिंग के लिए आरोपी विजय यादव लगातार राठी गैंग के संपर्क में था। पूछताछ पर इसका नाम विजय यादव उर्फ आनंद यादव, जो कि गांव सुल्तानपुर, थाना किराकत, जौनपुर का रहने वाला पाया गया है। इस संबंध में जौनपुर पुलिस की टीम भी तहकीकात कर रही है। एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो कि इन चीजों को देखेगी। आरोपी विजय यादव को लेकर जानकारी मिली है कि वो पिछले 3 महीने से मुंबई में रह रहा था और कहा जा रहा है कि मुंबई में रहते हुए ही वो सुनील राठी गैंग के संपर्क में आया। मुंबई में ही उसे संजीव जीवा को निपटाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और इसके बाद हत्या की कैसी तैयारी की गई थी, अब जरा वो समझिए। संजीव जीवा के कोर्ट पहुंचने से काफी देर पहले आरोपी विजय वकील के भेष में SC/ST कोर्ट रूम के बाहर बैठ गया। कोई शक न करे इसलिए जेब में पेन लगाने के साथ हाथों में फाइल भी पकड़ा था। संजीव के साथ ही पीछे से कोर्ट रूम के भीतर गया और मौका मिलते ही जीवा पर अपनी कोर्ट के अंदर से रिवॉल्वर निकालकर पीछे से ताबड़तोड़ फायरिंग की। विजय ने एक शार्प शूटर की तरह हमला बोला, जिससे जीवा को पीछे पलटने का वक्त भी नहीं मिला और मौके पर ही ढेर हो गया। गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मारने के बाद आरोपी विजय बचने के लिए कोर्ट रूम से बाहर भागा, लेकिन वकीलों ने दौड़ाकर उसे दबोच लिया। इसके बाद वहीं पर उसकी पिटाई कर दी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उसे वकीलों के बीच से छुड़ाया।